ज़ारोविच इवान और ग्रे वुल्फ। सुनहरे सेब का चोर। कभी रूस के एक छोटे से राज्य में राजा बेरेंदी नाम का एक राजा शासन करता था। उसके 3 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा ज़ारोविच इवान था। राजा के महल के पास एक विशाल और सुंदर बगीचा था, जिसमें एक अद्भुत पेड़ खड़ा था जो सोने के सेब उगाता था। लेकिन राजा की खुशियां तब मुरझा गईं जब उसे पता चला कि कोई रात के अंधेरे में उसके बगीचे में घुसकर सोने के सेब चुरा लेता है। ये बात राजा के दिल को भारी कर गई और उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। अपने पिता की इस हालत को देखकर उसके तीनों बेटे चिंतित हो गए। सबसे बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आज रात मैं बगीचे की रखवाली करूंगा और उस चोर को पकड़ लूंगा। रात को बड़ा बेटा बगीचे में गया, लेकिन आधी रात होते होते उसे नींद आ गई और वह मुलायम घास पर सो गया। सुबह होते ही राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने चोर को पकड़ा? बड़े बेटे ने सिर झुकाकर कहा, नहीं पिताजी, मैं कुछ भी नहीं देख पाया। अगली रात दूसरे बेटे ने रखवाली की, लेकिन वह भी चोर को पकड़ने में नाकाम रहा। अब सबसे छोटे बेटे जारविच इवान की बारी थी। उसने ठान लिया कि वह सोएगा नहीं और उस चोर को जरूर पकड़ेगा। वह पूरी रात जागता रहा, अपनी आंखें चौकस रखता और अपने चेहरे को औस से धोता रहा। आधी रात बीतने के बाद उसने बगीचे में एक अद्भुत चमक देखी। वह चौंक गया जब उसने देखा कि सोने के सेब का पेड़ एक सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा है। वह पेड़ के पास धीरे धीरे बढ़ा और देखा कि वह रोशनी किसी और की नहीं, बल्कि एक अद्भुत आग का पक्षी फायरबर्ड की थी, जो पेड़ से सोने के सेब खा रही थी। जारविच इवान ने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पक्षी अपनी चपलता से उसके हाथ से छूट गया और उड़ते हुए अपनी पूंछ से एक सुनहरा पंख छोड़ गया। सुबह जारविच इवान अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं चोर को नहीं पकड़ सका, लेकिन मैंने पता लगा लिया कि वह कौन है। देखिए, उसने आपको यह पंख उपहार स्वरूप भेजा है। वह फायरबर्ड ही चोर है। राजा ने उस पंख को हाथ में लिया और उसकी चमक से मोहित हो गया। फायरबर्ड की खोज। फायरबर्ड के पंख ने राजा के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला दी, लेकिन उसके मन में अब फायरबर्ड को पकड़ने की इच्छा जाग गई। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे बेटों, अगर तुम इस दुनिया की सैर पर निकलोगे और उसके कोने कोने की खोज करोगे तो शायद तुम फायरबर्ड को पा सकोगे। बेटों ने अपने पिता को प्रणाम किया और अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। सबसे बड़ा बेटा उत्तर की ओर गया, दूसरा बेटा दक्षिण की ओर, और जारविच इवान पूर्व की दिशा में चल पड़ा। जारविच इवान अपने घोड़े पर सवार होकर कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि एक दिन वह गर्मी के कारण थककर एक हरी घास पर लेट गया। जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रहा था, उसके सामने एक विशाल ग्रे वुल्फ प्रकट हुआ। वुल्फ ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं जानता हूं तुम क्या खोज रहे हो, लेकिन वह यात्रा आसान नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जारविच इवान ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और ग्रे वुल्फ ने उसे सलाह दी, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। बर्ड के पास पहुंचो तो उसके पिंजरे को मत छूना। दारुन राजा फ्रॉन कमजारविच इवान और ग्रे वुल्फ ने लंबी यात्रा के बाद राजा फ्रॉन के महल तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की, जहाँ फायरबर्ड को कैद किया गया था। रात के अंधेरे में इवान महल में दाखिल हुआ और उस कक्ष में पहुंचा जहां फायर का पिंजरा रखा हुआ था। जैसे ही उसने पिंजरे को छुआ, महल के भीतर शोर मच गया। तुरही बजने लगी, ढोल पीटे जाने लगे, स्पेई और पहरेदार जाग गए। उन्होंने जारविच इवान को पकड़ लिया और राजा अफ्रॉन के पास ले गए। राजा अफ्रॉन ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जारविच इवान ने कहा, मैं राजा बेरेंदी का बेटा हूँ। मैंने फायरबर्ड के बारे में सुना और इसे पाने के लिए यहाँ आया हूँ। राजा अफ्रॉन ने कहा, अगर तुमने सीधे मुझसे बात की होती तो मैं खुशी खुशी ये पक्षी तुम्हें दे देता, लेकिन अब तुम्हें एक और काम करना होगा। तुम राजा कुस्मान के पास जाओ और उसके सुनहरे अयाल वाले घोड़े को मेरे लिए लेकर आओ। तभी मैं तुम्हें यह फायर बर्ड दूंगा। भाइयों का विश्वासघात। जारविच इवान को यह सुनकर निराशा हुई, लेकिन वह ग्रे वुल्फ के पास लौट आया। उसने ग्रे वुल्फ को सब कुछ बताया और वुल्फ ने कहा, मैंने तुम्हें पिंजरे को छूने से मना किया था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वुल्फ ने इवान को राजा कुस्मान के महल तक पहुंचाया और उसे सुनहरे अयाल वाले घोड़े को चुपके से निकालने में मदद की। इसके बाद वह फायरबर्ड और घोड़े के साथ वापस लौटने लगा। रास्ते में वह एक चढ़ने के पास आराम करने के लिए रुका।
उसने थोड़ी रोटी खाई, झरने का पानी पिया और सो गया। जब वह सो रहा था, उसके दोनों भाई वहां आ गए। उन्होंने देखा कि ज़ारविच इवान के पास फायरबर्ड, घोड़ा और येलेना द फेयर, एक सुंदर युवती, सब कुछ है। उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने योजना बनाई, आओ हम अपने भाई इवान को मार डालें और ये सब खजाने ले लें। उन्होंने सोते हुए ज़ारविच इवान को मार डाला और उसके सभी खजाने लेकर घर लौट गए। ग्रेवुल्फ की सहायता इवान के मृत शरीर के पास कौवे मंडराने लगे। तभी ग्रेवुल्फ वहां आया। उसने एक कौवे को पकड़ा और उससे कहा, अगर तुम मेरे लिए मृत और जीवनदायी जल लाओगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। कौवा तुरंत उठ गया और कुछ समय बाद वह जल लेकर वापस आया। ग्रेवुल्फ ने मृत जल को इवान के घावों पर छिड़का, जिससे उसके घाव ठीक हो गए। फिर उसने जीवनदायी जल छिड़का और जारविच इवान फिर से जीवित हो गया। इवान ने अपनी गहरी नींद से जाकर कहा, ओह मैंने कितनी गहरी नींद ली। ग्रेवुल्फ ने हंसते हुए कहा, अगर मैं होता तो तुम कभी जागते नहीं। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें मार डाला और तुम्हारे खजाने छीन लिए। लेकिन अब जल्दी करो, मेरी पीठ पर चढ़ो, हमें उन्हें रोकना है। ग्रेवुल्फ ने इवान को उसकी सभी खोई हुई चीजें वापस दिलाई। उसने इवान के भाइयों को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और उनके टुकड़ों को खेतों में बिखेर दिया। जारविच इवान की वापसी। आखिरकार जारविच इवान घर लौट आया। उसने अपने पिता के सामने फायरबर्ड, सुनहरे अयाल वाला घोड़ा और येलेना द फेयर को प्रस्तुत किया। उसने अपने पिता को पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया और कैसे ग्रे वुल्फ ने उसकी जान बचाई।